तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्या, ट्री ट्रावर्सल। ट्री ट्रावर्सल का क्या मतलब है भाई, इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या ट्री कैसा होता है, ट्री का मतलब क्या है। ट्री का सिंपल मीनिंग है जो एक नोड है ऐसा, इसके लेफ्ट में होगा, इसके राइट में है। ठीक, मान लो दो नोड लिए हैं, एक यहां रूट है, इसको रूट बोलते हैं। एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये रूट है मेरा। और इसके लेफ्ट साइड में है जो, इसको बोलते हैं लेफ्ट सब ट्री। और राइट में जो हुआ उसको क्या बोलेंगे, राइट सब ट्री। ठीक है, ये पेरेंट है और ये दोनों इसका चाइल्ड है। ठीक, तो यहां ये स्टॉप हुआ क्या, नहीं, हो सकता है कि इसके नीचे भी और भी नोड हो, इसके नीचे भी और भी नोड हो, इसके नीचे भी और नोड हो सकता है, इसके नीचे भी नोड हो सकता है। ये सबको नोड बोलेंगे, ये सब के सब नोड है, ये सब नोड है। यहां पर क्या है, यहां पर डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या, इसका यूज क्या है कि ये सब स्पेस बना हुआ है। ये सब स्पेस में क्या है, हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने का एक टेक्निक है कि ट्री के फॉर्मेट में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं सिस्टम में। ट्री के फॉर्मेट में हम लोग डेटा को सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्री का फॉर्मेट क्या होगा, रूट होगा, और चाइल्ड जो होगा लेफ्ट वाले को लेफ्ट सब ट्री बोलेंगे, लेफ्ट सब ट्री, राइट वाले को राइट सब ट्री, मतलब राइट सब ट्री। सेम ऐसे ही लेफ्ट वाले को लेफ्ट सब ट्री। ट्री देखिए, ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके नीचे और भी हो सकता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा नोड नीचे तक और जा सकता है। ठीक है, ट्री हम लोग देख लिए। तो मान लो एक ट्री है जिसमें कि बहुत सारा डेटा है, यहां भी डेटा है, यहां भी डेटा है, सब में डेटा है। जितना नोड है उतना डेटा है। नोड बनाने का मतलब ही है उसमें डेटा है। एक नोड है यहां पर, इन नोड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस नोड का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर एक को हम जूम करके देखें, बस एक को, ऐसा होगा जिसमें कि बीच में हम लोग डेटा रखेंगे, डेटा को प्लेस करेंगे बीच में, और राइट वाले में यहां पर एड्रेस होगा। यहां पर एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, राइट जो चाइल्ड है इसका, राइट सब ट्री है, इस नोड का एड्रेस यहां स्टोर होगा। इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग पॉइंटर भी बोल सकते हैं। पॉइंटर मतलब होता है एड्रेस को स्टोर करना। अब जिस एड्रेस को स्टोर किया है उस एड्रेस को पॉइंट करेगा। मतलब ए रूट में यहां पर जो एड्रेस स्टोर होगा इस वाले को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट वाले जो एड्रेस है वो लेफ्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। तो लेफ्ट में भी यहां क्या होगा, यहां भी एड्रेस होगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी एक तरह का पॉइंटर ही है। ये लेफ्ट वाले चाइल्ड को पॉइंट करेगा, ये राइट वाले चाइल्ड को पॉइंट करेगा, बीच में मेरा डेटा है। जितना भी नोड है सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ये नोड का बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, नोड है, नोड का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही है। 3 पार्टीशन है, एक में डेटा है, लेफ्ट वाले में एड्रेस है, राइट में एड्रेस है। अब बोलो कि यहां पर तो कोई चाइल्ड नहीं है ना, यहां पर इस नोड को अगर देखते हैं इसका तो चाइल्ड नहीं है, तो इसका नोड क्या केवल ऐसा होगा क्या, केवल डेटा ही होगा क्या यहां पर, क्योंकि चाइल्ड तो नहीं है। नहीं, चाइल्ड नहीं भी है तब भी इसका स्ट्रक्चर सेम होगा। बीच में डेटा रहना है, यहां पर एड्रेस रहेगा राइट वाले का, यहां पर लेफ्ट वाले का। अगर लेफ्ट राइट नहीं है तो एड्रेस स्टोर नहीं करेंगे। समझ रहे हो, मतलब कि ये क्या रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, यहां भी ब्लैंक रहेगा। मान लो इसमें केवल एक चाइल्ड होता तो बस एक एड्रेस को स्टोर कर रहे होते, यहां पर एक और ब्लैंक होता लेफ्ट वाला। लेफ्ट में कुछ नहीं है मतलब कि ब्लैंक है, राइट में है मतलब कि यहां एड्रेस स्टोर्ड है। तो चाइल्ड होगा तो एड्रेस को स्टोर करेंगे, नहीं होगा तो ब्लैंक रखेंगे। लेकिन नोड का कोई भी नोड हो, रूट हो या कोई और नोड हो, वो सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ठीक, अब उसके बाद में आते हैं, इसमें जो सबसे ऊपर जहां से ओरिजिनेट हुआ है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये नीचे चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है। अब बोलो लेफ्ट सब ट्री क्यों बोल रहे हैं, राइट सब ट्री क्यों बोल रहे हैं, तो देखो जैसा इसका स्ट्रक्चर है इस पूरे का, सेम इसी का रिप्लिकेशन एक ये भी है ना, छोटा साइज होगा। लेकिन इसमें भी तो ऐसा ही है, एक नोड है, इसका भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, इसके नीचे भी ऐसा लेफ्ट राइट हो सकता है, इसके नीचे भी ऐसा लेफ्ट राइट हो सकता है। तो बेसिक ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर ट्री ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मीनिंग क्या होता है, ट्रावर्सल मतलब होता है कि जितना भी नोड है वो सबको विजिट करना वन टाइम,
एक नोड को एक बार विजिट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो सिंपल कि एक क्लासरूम है, अगर एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे बैठा है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे बैठा है, ठीक। अब अगर बोल दिया जाए कि काउंट करो कितना स्टूडेंट है, काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कितना स्टूडेंट है अगर, तो कैसे काउंट करेंगे? मान लो रेंडमली पहले इसको काउंट किए फिर इसको काउंट किए, रेंडम करेंगे प्रॉब्लम आने वाला है। मतलब क्या है, कुछ सीक्वेंस में, पार्टिकुलर सीक्वेंस में काउंट करेंगे ताकि सबके सब स्टूडेंट काउंट भी हो जाए और रिपीटेशन भी ना हो। कैसे कर सकते हैं भाई? मान लो यहां से पहले इसको काउंट किए, फिर इसके पास गए, फिर इसके पास गए, ऐसे गए, फिर यहां काउंट किए, फिर लेफ्ट आए, ऐसे आते गए। ये क्या एक पैटर्न है काउंट करने का। मतलब सबके सब पोजीशन जो है, सब पोजीशन को एक बार विजिट कर लिए, इसी को बोलते हैं ट्रावर्सल। ट्रावर्सल एक्चुअली यही है। ये क्या है? ये ट्रावर्सल है। ट्रावर्सल का मीनिंग क्या हुआ? ट्रावर्सल का मीनिंग हुआ विजिटिंग ईच प्लेस। और ट्री के केस में क्या है? प्लेस को हम लोग नोड बोलते हैं। ट्री के केस में ये जो पोजीशन है इसको नोड बोलते हैं। क्यों विजिट कर रहे हैं? विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जितना भी नोड है सबका स्ट्रक्चर ऐसा है, सब में डेटा है। तो मान लो डेटा हम रख दिए हैं, स्टोर कर लिए हैं, उस डेटा का कभी ना कभी रिक्वायरमेंट होगा ना। कहीं पर कुछ डेटा रखे हैं, रिक्वायरमेंट उसका होगा। तो रिक्वायरमेंट हुआ तो वहां पर जाना पड़ेगा ना पहले, फिर देखेंगे वहां पर क्या डेटा रखा हुआ है। इसके चलते ही मतलब कि डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रैवर्स करते हैं। हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्सल यही होता है, विजिट करना वन टाइम। एक डेटा को एक बार ही करना है, दोबारा क्यों करेंगे? टाइम बर्बाद होगा। तो किस तरीके से ट्री में डेटा को हर एक नोड को विजिट किया जाए, एक बार में हो जाए, सेकेंड टाइम रिपीटेशन नहीं हो, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि कभी इसको कर लें, कभी इसको कर लें, कभी इसको कर लें, फिर जब यहां आएंगे तो भूल जाएंगे इसको भी किए थे विजिट या नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम यहां शायद आ जाए। इसलिए ट्रावर्सल के लिए कुछ पार्टिकुलर ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में करेंगे तो रिपीटेशन नहीं होगा। कुछ पार्टिकुलर ऑर्डर है किस तरीके से सारे नोड को विजिट कर लिया जाए जिससे कि कम से कम टाइम में सबको हम विजिट भी कर लें और एक्स्ट्रा रिपीटेशन नहीं हो। रिपीटेशन नहीं होगा मतलब क्या होगा? कॉस्ट कम जाएगा, टाइम कम लगेगा। रिपीट करेंगे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मतलब क्या? टाइम ही मेरा कॉस्ट है कंप्यूटर सिस्टम के लैंग्वेज में। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? बेसिकली ट्री ट्रावर्सल कितने तरह का होता है, कैसे कैसे किसी ट्री को हम लोग ट्रावर्स करेंगे। तो ट्री ट्रावर्सल मेनली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप से हम लोग ट्री के डेटा को ट्रावर्स कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक ट्री बनाते हैं हम लोग, पहले एक ट्री हम लोग बना लेते हैं, ठीक। मान लो डेटा ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, की, ठीक। ये मेरा ट्री है। अब बोलो कि यहां पर एफ का तो एक भी चाइल्ड नहीं है, नहीं चाइल्ड है, हो सकता है पॉसिबिलिटी इसका चाइल्ड नहीं हो। जी का एक ही चाइल्ड है, कौन सा? राइट वाला चाइल्ड है। राइट में जो होगा क्या बोलेंगे? राइट चाइल्ड या फिर राइट सब ट्री उसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट में अगर होता तो लेफ्ट सब ट्री। तो हो सकता है दोनों ही नोड रहे, दोनों ही चाइल्ड रहे, हो सकता है एक ही रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक भी नहीं रहे। देखो इसका भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी नहीं है, पॉसिबिलिटी सबके सब है, ठीक। तो इस तरह का जो ट्री होगा कि एक पेरेंट से 2 चाइल्ड अगर आ रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री, जिसका कि 2 चाइल्ड हो। चाइल्ड जिसका 2 होगा उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। अब देखते हैं ट्रावर्सल का क्या क्या टेक्निक है। तो मेनली ट्रावर्सल का
ट्रावर्सल का 3 टेक्निक है। पहला क्या है? पहला है प्री ऑर्डर। दूसरा क्या है? पोस्ट ऑर्डर। तीसरा क्या है? इन ऑर्डर। 3 तरह का मेनली टेक्निक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। ये तीनों तरीके से, ये 3 ऑर्डर है जिस तरीके से हम लोग सारे नोड को विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि रिपीटेशन नहीं होगा किसी का, जिसमें कि किसी का भी रिपीटेशन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे भाई? किस तरीके से ऑर्डर है? प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? प्री ऑर्डर का मतलब है क्या? सबसे पहले रूट को विजिट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर का फॉर्मेट क्या है? पहले रूट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। पोस्ट ऑर्डर क्या है? पोस्ट ऑर्डर को विजिट करने का तरीका क्या है कि पहले लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री, उसके बाद रूट। ये क्या है? पोस्ट ऑर्डर के लिए है। फिर इन ऑर्डर क्या है? तो इन ऑर्डर के लिए क्या है? लेफ्ट सब ट्री, रूट, उसके बाद राइट सब ट्री। ये तीनों ऑर्डर इस तरीके का ही है। प्री ऑर्डर क्या है? रूट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट, रूट। इन ऑर्डर में लेफ्ट, रूट, राइट। अब देखो इसके नाम से तीनों को क्या लग रहा है कि प्री ऑर्डर, प्री जो है और पोस्ट है और इन है, ये तीनों को जब अच्छे से देखोगे क्या दिखेगा? क्या प्री मतलब क्या है? ऑर्डर में प्री तो क्या है? रूट को पहले प्लेस करना है, रूट को पहले रखना है। उसके बाद देखो पोस्ट, पोस्ट में क्या है? रूट को लास्ट में किए हैं। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्ट है, पोस्ट ऑर्डर में रूट को लास्ट में किए हैं। इन ऑर्डर इन है, मतलब कि रूट बीच में रहेगा। रूट है जो इन ऑर्डर में क्या है? बीच में रह रहा है। पोस्ट ऑर्डर में रूट लास्ट में चला गया है और प्री ऑर्डर में रूट पहले चला आया। यही 3 ऑर्डर है। तो लेफ्ट और राइट में क्या है भाई सीक्वेंस? तो देखो लेफ्ट हमेशा ही पहले है, राइट बाद में है। पहले लेफ्ट सब ट्री होगा, फिर राइट सब ट्री होगा। यहां भी पहले लेफ्ट है, फिर राइट है। यहां भी लेफ्ट पहले है, फिर राइट है। लेफ्ट और राइट में सेम ही सीक्वेंस रहेगा हमेशा ही, किसी भी ऑर्डर को हम लेते हैं तो, चाहे प्री ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो, तीनों में ही लेफ्ट और राइट का जो सीक्वेंस है, पहले लेफ्ट आएगा, उसके बाद ही राइट आएगा। सिंपल हम लिखना भी स्टार्ट करते हैं कैसे? लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है? तो पहले लेफ्ट आया, फिर राइट गया, यहां भी लेफ्ट आया, फिर राइट गया, यहां भी लेफ्ट आया, राइट गया। अब रूट का पोजीशन डिपेंड करता है ऑर्डर पर। अगर प्री ऑर्डर है, रूट सबसे पहले लेना है। पोस्ट ऑर्डर है, रूट सबसे लास्ट में लेना है। इन ऑर्डर है, रूट को बीच में लेना है, ठीक है? अब देखो हम प्री ऑर्डर लिखना चाहते हैं, एक बार प्री ऑर्डर को लिखते हैं। तो मान लो उस ट्री का प्री ऑर्डर हम लिखना चाह रहे हैं। अब इस ट्री में प्री ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं, प्री ऑर्डर इस ट्री में लिखना चाह रहे हैं। उस ट्री का रूट पहले लिखना होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री लिखना होगा, उसके बाद राइट वाले को लिखना होगा। यही करना होगा ना? इसी ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले रूट को लिखना है। रूट कौन सा है इस पूरे ट्री में? सबसे पहले रूट कौन सा मिला है? ए मिला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए को लिख लिए, ठीक है? रूट लिख लिए। रूट के बाद कहां जाना है? लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो इसका लेफ्ट कौन सा है? ए का लेफ्ट कौन सा है? ये पूरा ही देखो सबके सब लेफ्ट में है। ए के लेफ्ट में इतना है और ए के राइट में ये सब है, ठीक? मतलब कि ए के लेफ्ट वाले को अब लिख लेना है पूरा, उसके बाद ए के राइट वाले को लिखना है। यही मतलब हुआ ना? पहले प्री ऑर्डर में प्री है मतलब कि रूट को पहले लिखना है। रूट को हम वही पहले लिख लिए हैं, ठीक है? उसके बाद में लेफ्ट सब ट्री को लिखना है। लेफ्ट सब ट्री को लिखना है। जब लेफ्ट सब ट्री को लिखने आएंगे तो यहां पर किस तरीके से, यहां तो बहुत सारा नोड है, इसको कैसे लिखेंगे? सेम यही पैटर्न में लिखेंगे जो पहले पैटर्न है। अब इस पूरे के लिए, इतना के लिए भी ये जो
ये जो इतना बचा है इसके लेफ्ट है, ये क्या हो गया, लेफ्ट सब ट्री बन गया ए के लिए। और ये जो राइट में बचा है, ये जो राइट में है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट सब ट्री। ठीक, तो ए के लिए लेफ्ट ए सब ट्री है और राइट ए सब ट्री है। जब इस ट्री में आएंगे, इस सब ट्री में जब हम आएंगे तब क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। इस सब ट्री का रूट कौन सा है भाई, इस सब ट्री का रूट कौन सा है, देखो यहां बी है, मतलब क्या होगा कि अगले वाले में जब रूट लिए थे, मेन जब हम कर रहे थे तो पूरे ट्री में पहले हम रूट को लिख लिए, पहले रूट को हम लिख लिए, उसके बाद लेफ्ट में आए। तो लेफ्ट सब ट्री में जो है जितना भी नोड्स है सबका रूट कौन सा है, बी है। मतलब क्या करेंगे हम यहां पर अब बी को लिखेंगे, बी को लिख लिए। अब रूट को लिख लिए, इस सब ट्री में रूट को लिख लिए हैं। अब फिर से कहां जाना है, रूट के बाद लेफ्ट सब ट्री में जाना है। मतलब कि बी का भी लेफ्ट जो सब ट्री है, बी का देखो लेफ्ट सब ट्री इतना है, डी एच आई, यही तीनों है ना। बी का लेफ्ट में है, राइट में ई और जे राइट में है। ठीक, तो बी जब रूट हम लिख लिए हैं, अब इसका भी लेफ्ट वाले को पहले लिखना है। इसके लेफ्ट में आएंगे, ये तीनों आया, अब ये तीनों में क्या करेंगे, किसको पहले लिखना है, सेम इसी सीक्वेंस में लिखना है। क्या है भाई, सबसे पहले रूट, इस सब ट्री में सबसे पहले रूट लिखना है। रूट कौन सा है, डी है। मतलब क्या, यहां पर आ गया डी, यहां पर आ गया डी। उसके बाद क्या करना है, रूट ले लिए, फिर से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट सब ट्री में जाना है। अब इसके लेफ्ट में आए, इसके लेफ्ट में क्या है, एच है। इसके लेफ्ट में क्या है, एच है। एच का कोई चाइल्ड है क्या, एच का चाइल्ड है क्या, चाइल्ड है ही नहीं, इसलिए एक खुद रूट तो है ही, खुद ही रूट है, चाइल्ड नहीं है फिर भी ये रूट है। मतलब कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, एच को लिखेंगे, फिर इसके लेफ्ट में जाते, इसके राइट में जाते। सबसे पहले एच को लिखेंगे, मतलब क्या करेंगे, यहां पर आ गया फिर से एच आ गया मेरा। ठीक है, एच आ गया। किसको किसको लिख लिए, देखो ए को लिख लिए थे, बी को लिख लिए थे, फिर उसके बाद डी को लिख लिए थे, एच को लिख लिए। एच के लेफ्ट में आना है ना, इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, रूट के बाद लेफ्ट जाना है, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, नहीं है तो ब्लैंक रहेगा, नहीं लिखेंगे। राइट में जाना है, राइट में कुछ है क्या, राइट में भी नहीं है, मतलब कि यहां भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो जब फिर से वापस एच के पास आएंगे, देखेंगे क्या कि ये मेरा सब ट्री कंप्लीट हो चुका है, ये सब ट्री कंप्लीट हो गया। तो डी मेरा रूट था, डी मेरा रूट था, इसके बाद में क्या लिखना था, लेफ्ट सब ट्री को, लेफ्ट सब ट्री लिख लिए, एच है मेरा। अब कहां जाएंगे, राइट सब ट्री में जाएंगे, डी का ही राइट में जाएंगे पहले, सबसे पहले डी के राइट में जाएंगे, क्योंकि मेरा पर्पस है क्या, ये पूरा कंप्लीट करना है, डी एच आई तीनों को कंप्लीट करना है। तो डी का लेफ्ट है जो, एच वहां लिख लिए, राइट में जाएंगे तो क्या बनेगा, आई है। मतलब कि एच के बाद क्या आया, एच के बाद आई आ गया। ठीक है, एच के बाद आई आ गया, क्योंकि रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर राइट कर लिए। अब ये पूरा ही हो गया है। जब ये कंप्लीट हो गया तीनों, तब क्या देखेंगे, बी का जो लेफ्ट सब ट्री है कंप्लीट हो गया है। तो इस पूरे सब ट्री में, इस पूरे यहां से लेकर जो है सब ट्री, ये पूरा सब ट्री में रूट बी था, बी हो गया था। उसके बाद बी के लेफ्ट में ये तीनों है जो लेफ्ट सब ट्री था, किसका, बी का था। अब क्या करेंगे, बी का ही राइट सब ट्री लेंगे, बी का राइट सब ट्री लेंगे। राइट में क्या है, ई और जे है, यही है ना, राइट में आए। रूट कौन है यहाँ पर, ई है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लिए ई, लिख लिए ई, लिख लिए। उसके बाद कहा जाना है, इसके लेफ्ट सब ट्री को देखना है। इसके लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में क्या है, अकेला एक जे बचा हुआ है, अकेला एक जे बचा हुआ है। मतलब क्या, इसके लेफ्ट में जे है, तो इसके बाद लिखेंगे जे, इसके बाद लिखे जे। राइट में इसका क्या है, इसका लेफ्ट में जे है, राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये कंप्लीट हो गया। मतलब कि बी का रूट तो बी लिख ही लिए थे, इसके लेफ्ट वाले को भी हम लिख लिए, इसके राइट वाले को भी लिख लिए। राइट में क्या है, ई और जे आया है, राइट में भी लिख लिए। मतलब कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से लेकर ए कंप्लीट हो गया है पूरा। तो ए का लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया ना। अब ए के राइट सब ट्री में जाएंगे, वही काम करेंगे जो यहां पर कर रहे थे। इसके राइट सब ट्री में क्या करना है, रूट को लिखना है, फिर लेफ्ट को लिखना है, फिर राइट को लिखना है। तो राइट सब ट्री में रूट कौन सा है, सी है। मतलब कि राइट सब ट्री में रूट सी है। इसके लेफ्ट में क्या है, एफ है। इसके लेफ्ट में क्या है, एफ है, एफ को लिख लिए। इसके सी के राइट में क्या है, ए सब है, जी के पूरा है। तो यहां पर क्या है,
रूट कौन सा है इस ट्री में, ये इस सब ट्री में कौन सा रूट है, जी है, मतलब कि यहां लिख लिए, जी को लिख लिए। इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, राइट जाकर देखेंगे कुछ है या नहीं, हाँ राइट गए तो के है, मतलब कि यहां पर के को लिख लिए, यहां पर क्या किए, के को लिख लिए। अब रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मतलब क्या, के कंप्लीट हो गया, यहां पर देखेंगे सी रूट हो गया है, इसका लेफ्ट हो गया है, इसका राइट भी हो गया, मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कि अच्छा ए है, ए का लेफ्ट कंप्लीट, ए भी लिख लिए थे पहले रूट को, इसके लेफ्ट वाले को कंप्लीट हम लिख लिए हैं, राइट वाले को भी लिख लिए हैं, मतलब कि मेरा प्री ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये जो सीक्वेंस आया है मेरा, ये जो मेरा सीक्वेंस आया है, ये जो सीक्वेंस आया है, यही मेरा प्री ऑर्डर है। ये जो सीक्वेंस आया था यही मेरा प्री ऑर्डर है, यही सीक्वेंस मेरा प्री ऑर्डर है। क्या, ए बी डी एच आई ई जे सी एफ जी के, यही मेरा प्री ऑर्डर है। समझ गए, तो प्री ऑर्डर के लिए समझ गए प्री ऑर्डर कैसे लिखना है। अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर में। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, पहले लेफ्ट वाले को लिखना है, यहां से जब जैसे ही इंटर करेंगे देखेंगे ये रूट है, रूट को लिखना है क्या, नहीं, पोस्ट ऑर्डर में क्या है, रूट सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट को लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट को लिखेंगे, लेफ्ट उसके बाद राइट उसके बाद रूट, यही लिखना है ना। तो सबसे पहले जब लेफ्ट को लिखेंगे तो ए है, ए क्या लेफ्ट में आए, ए के लेफ्ट में इतना सारा है, ठीक। फिर बी पर जब आए, यहां देखिए बी का भी लेफ्ट में कुछ है, सबसे पहले लेफ्ट को ही लिखना है, तो यहां आए तो बी का भी लेफ्ट में कुछ है, मतलब बी के लेफ्ट में आ गए। फिर यहां पर डी पर आए, डी का लेफ्ट आए, लेफ्ट में देखिए लेफ्ट में एच है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, मतलब कि यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एच को लिख दिए, एच को लिख दिए, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, ये लेफ्ट मोस्ट है, सबसे पहले एच को लिख दिए। अब लेफ्ट के बाद कहां जाना है, राइट में जाना है, तो इसके राइट में जाएंगे, तो यहां पर डी के लिए लेफ्ट लिख लिए हैं, राइट लिखना है, जब राइट में गए तो क्या मिला, आई केवल है, मतलब कि यहां पर आई को लिख लिए, इसके राइट में गए तो आई आ गया, इसके बाद लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर कहां जाना है, लेफ्ट राइट उसके बाद रूट पर जाना है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर कहां जाना है, रूट पर जाना है। रूट कौन सा है, यहां पर रूट है डी, डी पर चले आए। जब यहां देखते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा, मतलब बी का जो लेफ्ट है, लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, तो बी के राइट पर जाएंगे, बी के राइट पर जाएंगे, जब बी के राइट में गए तो यहां देखिए ई है, ई का लेफ्ट में है क्या, हाँ देखो ई के लेफ्ट में जे है, तो ई के लेफ्ट में है तो जे को लिख लिए। राइट में कौन है, राइट में कुछ भी नहीं है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट हो गया, राइट में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं प्रिंट हो गए, राइट में भी कुछ नहीं है, उसके बाद कहां जाएंगे, लेफ्ट राइट रूट, रूट कौन सा है, ई है, मतलब इसके बाद कहां है, इसके बाद हम लोग आए ई पर आ गए, इसके बाद हम लोग ई पर आ गए, ठीक। अब बी का लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया है, राइट भी कंप्लीट हुआ है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, देखो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर कहां, रूट पर आना है, लेफ्ट हो गया, इसका राइट हो गया, अब बी पर आएंगे, बी रूट है मेरा, मतलब कि अब प्रिंट करेंगे किसको, अब बी को प्रिंट करेंगे, बी हो गया प्रिंट। अब देखो ए के लिए लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, तो कहां जाना है, ए का राइट में जाना है, ए के राइट में जाना है, ए का राइट क्या है, सी पर आए, सी पर आएंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट करना है प्रिंट, तो सी के भी लेफ्ट में गए, क्या मिला, एफ मिला, और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है, एफ ही लेफ्ट मोस्ट है सी के लिए, मतलब कि एफ को यहां पहले प्रिंट करेंगे, एफ आ गया, फिर सी का लेफ्ट वाले को कर लिए, सी के राइट में जाएंगे, राइट में क्या है, जी और के है, तो यहां पर देखेंगे क्या, इसका लेफ्ट क्या है, लेफ्ट कुछ भी नहीं है, तो कहां जाएंगे, जी के राइट में जाएंगे, राइट में क्या है, के है, राइट में के है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर कहां जाएंगे, रूट पर आए, फिर रूट में क्या है, जी है मेरा, रूट में जी है, रूट में क्या है, जी है। जब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब सी के लिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब कहां जाना है, लेफ्ट के बाद राइट, लेफ्ट के बाद राइट गए थे पोस्ट ऑर्डर में, फिर उसके बाद रूट पर जाना है, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट पर आ जाएंगे, रूट में क्या है, सी है मेरा, रूट में क्या है, सी है, सी को प्रिंट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जब सी को प्रिंट कर लिए, यहां पर आ गए, तो देखो ए का लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया है, ए का राइट भी कंप्लीट हो गया है, लेफ्ट राइट उसके बाद रूट पर आए, मतलब कि अब ए बचा है, तो अब ए को कर लिए यहां पर। तो ये जो ऑर्डर बनकर आया है,
ये जो ऑर्डर बनकर आया क्या, HIDJEBFKGCA, ये क्या है मेरा, यही है मेरा पोस्ट ऑर्डर, यही है पोस्ट ऑर्डर। किसी भी ट्री के लिए प्री ऑर्डर फाइंड करना रहे, प्री ऑर्डर का जो टेक्निक बताया है फाइंड करने का, ये है प्री ऑर्डर। देखो फाइंड हो गया, पोस्ट ऑर्डर ऐसे फाइंड हो गया। अब बचा है कौन, अब बचा है इन ऑर्डर का। अब इन ऑर्डर बचा है, इन ऑर्डर भी करते हैं। इन ऑर्डर कहां पर लिखेंगे, चलो ब्लैक से लिखेंगे और यहां पर ही इन ऑर्डर लिख लेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर को ब्लैक, या फिर चलो ऊपर में लिख लेंगे इन ऑर्डर को, यहां पर इन ऑर्डर को लिखते चलेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर में देखो पहले है क्या, इन ऑर्डर में क्या है, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, यही है ना। यहां पर गए, सबसे पहले इसका लेफ्ट जाएंगे, पहले लेफ्ट में जाना फिर रूट में फिर राइट में, बस यही याद रखना है। यहां आए, इसका लेफ्ट है ना, इसके लेफ्ट में आ गए, फिर यहां आए बी पर आए, बी के लेफ्ट में आ गए, फिर डी पर आए, डी के लेफ्ट में आ गए। सबसे लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट मोस्ट एच है, तो एच को हम प्रिंट कर लिए, एच मेरा आ गया, ठीक। लेफ्ट आ गए, लेफ्ट के बाद क्या है, रूट है, लेफ्ट के बाद रूट है, तो एच का रूट कौन सा है, डी है, मतलब कि डी प्रिंट होगा, रूट है तो डी हो गया यहां पर। एच के बाद रूट, लेफ्ट उसके बाद रूट उसके बाद राइट, यही आना है ना, लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। लेफ्ट को एच कर लिए हैं, उसके बाद डी कर लिए, उसके बाद राइट में क्या है, आई है, तो राइट में आई हो गया, ठीक। अब ये तीनों हो गया। अब क्या करेंगे, बी पर आएंगे तो देखेंगे क्या, बी का लेफ्ट हो गया है, राइट बचा है, राइट में गए, राइट में क्या है, ई है, इसका लेफ्ट में क्या है, जे है। सबसे पहले लेफ्ट वाले को करना है, तो जे को लिख लिए यहां पर, यहां क्या आया, यहां जे आ गया। इसके राइट में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ देंगे फिर। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट पर आ गए। रूट क्या है, ई है मेरा, रूट है, ई है मेरा, तो रूट पर आ गई। अब बी का लेफ्ट भी हो गया, बी का राइट भी हो गया, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर रूट पर आना है, यही है ना। इन ऑर्डर में क्या है, सॉरी एक सेकंड गलती हुआ है कुछ, एक सेकंड। एच लेफ्ट रूट राइट, एच डी आई, फिर उसके बाद लेफ्ट रूट फिर राइट में जाना था, सॉरी। यहां पर देखो क्या हुआ है, लेफ्ट हो गया था ना, इस लेफ्ट के बाद में जब लेफ्ट हो गया था, लेफ्ट के बाद में क्या है, रूट पर जाना था ना, लेफ्ट के बाद में रूट पर जाना था, मतलब कि जब बी का लेफ्ट हो गया था, इसके बाद कहां जाते, इसके बाद लेफ्ट के बाद रूट पर जाते, फिर राइट पर जाना था, लेफ्ट के बाद रूट फिर उसके बाद राइट, मतलब लेफ्ट हो गया। यहां पर भी क्या देखे, लेफ्ट रूट राइट, एच डी आई यहां तक सही है मेरा। उसके बाद में लेफ्ट हो गया तो रूट पर जाएंगे, मतलब कि इस तीनों के बाद में रूट पर जाना था। यहां पर पहले क्या आएगा, यहां पर बी आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर आएगा बी। इस टाइप का गलती नहीं करना है, हो सकता है गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक कभी भी जल्दी में करोगे हो सकता है गलती, लेकिन आराम से करना है, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हो गया, उसके बाद रूट आया, उसके बाद राइट में जाएंगे। जब राइट में गए तो यहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट पर गए, लेफ्ट में क्या है, जे है, तो लेफ्ट में जे है तो क्या हुआ, यहां पर जे आ गया लेफ्ट में। फिर रूट पर जाना है, रूट में क्या है, ई है, रूट में ई है, रूट में ई है। फिर राइट में गए, राइट में कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे, मतलब कि इसका लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, ये पूरा खत्म हो गया इस साइड का, मतलब ए का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। जब लेफ्ट कंप्लीट हो गया है तो अब कहां जाएंगे हम लोग, लेफ्ट के बाद रूट पर जाएंगे, मतलब कि ए आएगा अब, तो यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक। तो लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, अब राइट में आना है। राइट में क्या करेंगे, राइट में यहां पर आए, इसके लेफ्ट को लेना है, सी का लेफ्ट क्या है, एफ है, एफ का कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब कि सबसे पहले एफ को लेंगे अब यहां पर। इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद एफ को ले लिए, एफ कंप्लीट हो गया मेरा। लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद कहां जाना है, रूट पर जाना है, तो लेफ्ट उसके बाद रूट, रूट में क्या है, सी है, रूट में क्या है, सी है, रूट में सी है। लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, उसके बाद राइट में जाना है, राइट में क्या है, यहां है जी है, तो जी का भी लेफ्ट देखना होगा ना, जी का लेफ्ट कुछ भी नहीं है, मतलब कि लेफ्ट में नहीं है तो ब्लैंक रहेगा। फिर लेफ्ट के बाद रूट पर जाएंगे, रूट यहां क्या मिलेगा, जी मिलेगा, मतलब कि यहां पर हो गया जी, जी कंप्लीट हो गया। लेफ्ट रूट, यहां पर देखा क्या, ये लेफ्ट था,
फिर रूट पर आए, फिर इसके राइट में गए, यहां पर आए, क्या देखें लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो जी को ही प्रिंट कर दिए, लेफ्ट के बाद रूट, उसके बाद राइट में आना है। राइट में क्या है, के है, राइट में क्या है, के है। तो कितना नोड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेम। ठीक है, ए मेरा क्या हो गया, ए है जो हो गया इन ऑर्डर, ये मेरा जो हो गया सीक्वेंस, ये इन ऑर्डर का सीक्वेंस हो गया यही। ठीक है, मतलब कि अगर ट्री गिवन रहे, एक गिवन ट्री रहे, तब गिवन ट्री से प्री ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो, पोस्ट ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो और इन ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, से बस ध्यान रखना यही कि प्री ऑर्डर में रूट पहले आएगा, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। पोस्ट ऑर्डर में रूट लास्ट में आएगा और लेफ्ट राइट का सीक्वेंस तो सेम रहता है। कोई यहां भी सीक्वेंस वही है, यहां भी यही सीक्वेंस है। और उसके बाद में इन ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट उसके बाद राइट तो आया है, बीच में रूट आया है, बस लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस सेम रहेगा। तो ये फाइंड आउट करना तो सीख गए हम लोग, वर्बली तो बोल लिए कि प्री ऑर्डर है जिसमें रूट है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। लेकिन प्रोग्राम कैसा होगा, प्रोग्राम किस टाइप से लिखेंगे हम लोग, इसके प्रोग्राम अगर हम लिखना चाहेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करो, गर्मी बहुत है। चलो, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा था। चलो इसके बाद का देखते हैं। प्री ऑर्डर देख लिए, पोस्ट ऑर्डर देख लिए, इन ऑर्डर भी देख लिए हम लोग। वर्बली अगर फाइंड आउट करना रहे, अगर सीक्वेंस को लिखना रहे, सीक्वेंस हम लोग लिख लेंगे, ये समझ गए। उसके बाद आते हैं इसका प्रोग्राम कैसा होगा, सिस्टम में कैसे रन कर रहा होगा। ये सिस्टम में देखो रन कैसे करेगा। अगर प्रोग्राम लिखना चाहें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो प्री ऑर्डर का लिखते हैं, प्री ऑर्डर का तो क्या लिखेंगे, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में क्या लिखेंगे, एक एड्रेस पास कर लिए। एक एड्रेस किसका पास करेंगे, मान लो रूट का हम लोग पास कर लिए हैं। एक रूट का जो पेरेंट नोड है, रूट है, एक हम एड्रेस पास कर लिए। यहां पर कोई क्या है, यहां पर उसका एड्रेस होगा, जो ट्री का मेन जो रूट है इसका एड्रेस यहां पर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्री ऑर्डर में एड्रेस जब हम लोग पास कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे, करना क्या था, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, यही करना है ना। तो यहां पर करेंगे क्या, प्री ऑर्डर के बाद में प्रिंट, प्री ऑर्डर है, सबसे पहले रूट को करना है, प्रिंट रूट, रूट को प्रिंट कर लिए, रूट मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद में प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री, जो लेफ्ट में है, लेफ्ट सब ट्री का भी प्री ऑर्डर लिए है ना। जब पूरे का प्री ऑर्डर हम ले रहे थे, सबसे पहले रूट लिखे थे, उसके बाद लेफ्ट में आए थे, लेफ्ट में भी यही चीज को फॉलो किए थे ना। बस वही काम यहां भी करना है कि प्री ऑर्डर में प्रिंट करना है रूट को, उसके बाद प्री ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री को करना है। जो लेफ्ट सब ट्री है उसका भी, ये लेफ्ट सब ट्री का भी प्री ऑर्डर होना है, मतलब कि प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, कर लिए, बस ये कंप्लीट हो गया। यही प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बस इतना ही प्रोग्राम है, यही इतना प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि डेटा स्ट्रक्चर के पहले एल्गो देख लेना, क्योंकि कहीं कहीं यूज आने वाला है। एक्चुअली एल्गो का कहीं कहीं यूज आने वाला है, अगर नहीं देखे हो फिर भी समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि प्री ऑर्डर क्या है, एक फंक्शन कॉल है। प्री ऑर्डर क्या है, एक फंक्शन कॉल है। और यहां भी देखो प्री ऑर्डर दिख रहा है लिखा हुआ, यहां भी प्री ऑर्डर है, मतलब फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। इसको बोलते हैं रिकर्सन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, अपने आप को ही कॉल कर रहा है फंक्शन, इसको ही बोलते हैं रिकर्सन। ठीक, तो रिकर्सिव कॉल हो रहा है प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम में रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है। तो प्री ऑर्डर एक एड्रेस पास किए हैं, जो बेस एड्रेस है इसका, इस एड्रेस को पास किए हैं यहाँ पर,
इस एड्रेस को यहाँ पास किए, उसके बाद प्रिंट करवाए हैं रूट को और प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तो प्री ऑर्डर यहाँ पर है, यहाँ एड्रेस पास किए हैं, तो यहाँ पर प्री ऑर्डर में कौन सा एड्रेस होगा? लेफ्ट सब ट्री का जो बेस एड्रेस होगा ए है, बी का एड्रेस यहाँ पर पास कर देंगे। प्री ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री, यहाँ पर क्या होगा? जो राइट सब ट्री है इसका क्या है? बेस एड्रेस सी है, तो सी को पास कर देंगे यहाँ पर। मतलब कि यहाँ क्या है? एड्रेस ऑफ बी पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ बी। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर एड्रेस ऑफ सी हम लोग पास कर लिए, अपने आप वो कर लेगा, ये लिखना भी नहीं है। लेफ्ट सब ट्री जैसे ही लेंगे तो इसके ए के लेफ्ट में है, जो क्या बोले थे, ए का स्ट्रक्चर नोड का कैसा है? ए का नोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था ना, बीच में ए था, लेफ्ट साइड में एक एड्रेस दिया हुआ था जो बी का एड्रेस यहाँ स्टोर था, और इसके राइट में एक पॉइंटर था जो सी का एड्रेस स्टोर किए हुए था, यही था ना। तो यहाँ से ही एड्रेस मिल गया ना लेफ्ट का, बी का एड्रेस यहाँ पर ही स्टोर है ना, सी का एड्रेस यहाँ पर स्टोर है ना, तो यहाँ से ही एड्रेस अपने आप प्रोग्राम ले लेगा। ठीक है, मतलब क्या है? प्री ऑर्डर ऑफ एड्रेस, प्रिंट रूट, प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री, प्री ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री, बस यही प्रोग्राम है। ये किसके लिए है? ये प्री ऑर्डर के लिए है। तो बोलो टाइम कितना लगेगा? तो कितना टाइम लगना है भाई? प्री ऑर्डर में मान लो n नंबर ऑफ टोटल n नंबर ऑफ नोड्स है ट्री में, टोटल n नंबर ऑफ नोड्स है ट्री में मान लो। तो मान लो प्री ऑर्डर ऑफ ए लिखे हैं स्टार्टिंग में, मान लो इसमें n नोड्स है तो टाइम tn लगा है, इसमें टाइम tn लगा है। तो प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट है, प्री ऑर्डर ऑफ राइट है, तो रफली अगर मान लेते हैं कि इस साइड में लेफ्ट में हाफ है, राइट में हाफ है, एक एक्स्ट्रा यहाँ ले लेते हैं, रफली n/2 है। टोटल अगर n है तो n/2 लेफ्ट में, n/2 राइट में, एक दो आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मान लो इसका कितना कॉस्ट हो गया? फिर इसके अकॉर्डिंग अगर n है, अगर n नोड्स है तो tn टाइम लग रहा है, तो n/2 है लेफ्ट वाले में, कितना टाइम लगेगा? t ऑफ n/2, यही टाइम लगा ना। उसके बाद राइट में कितना है? n/2 ही है, मतलब कि यहां पर भी t ऑफ n/2 टाइम लगा। प्रिंट में कितना टाइम लग रहा है? प्रिंट में कांस्टेंट टाइम लग रहा है। प्रिंट में एक कांस्टेंट टाइम है, एक बार प्रिंट करना है, बस रूट को ही प्रिंट करना है, एक बार प्रिंट कर दिया, हो गया काम खत्म। समझ रहे हो बात को? यही टाइम लगा। अब इस टाइम को कैसे कैलकुलेशन करेंगे भाई? तो इस टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? tn इक्वल टू tn/2, tn/2, 2tn/2 हो गया, 2tn/2 प्लस c, प्रिंट करने में c टाइम लग रहा है, मतलब कि प्लस c हो गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? 2tn/2 प्लस c है ना। ठीक, अगर हम लोग मास्टर थ्योरम से अगर करते हैं इसको हम लोग, तो कैसे करेंगे? n पावर log ऑफ a t n/b, इस फॉर्मेट में है, a t n/b। तो a का वैल्यू क्या है? log ऑफ a बेस b, a का वैल्यू क्या है? 2 है, बेस कितना है? b कितना है? 2 है, 2 a कितना आया? 1 हो गया। तो n पावर 1 है, एक फंक्शन क्या है? a क्या है? c क्या है? एक फंक्शन है, फंक्शन कांस्टेंट है, और यहाँ पर n आ रहा है, n पावर log a बेस b n आ रहा है, ग्रेटर कौन है? n है, मतलब कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? बीगो ऑफ n हो गया। ठीक है, मतलब कि प्री ऑर्डर में टाइम कितना लगने वाला है? प्री ऑर्डर में टाइम कितना लगने वाला है? प्री ऑर्डर में टाइम लगेगा बीगो ऑफ n, अगर n एलिमेंट्स है तो प्री ऑर्डर में टाइम कितना लगेगा? बीगो ऑफ n। कब? जब n एलिमेंट्स है तो। अब बोलो कि पोस्ट ऑर्डर में टाइम कितना लगेगा? तो पोस्ट ऑर्डर में है क्या? सिंपल देखो, प्री ऑर्डर में रूट को पहले प्रिंट किए थे, उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री किए, उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री किए। क्या है भैया? नहीं, कुछ रखने दीजिए। प्री ऑर्डर में क्या किए? रूट को प्रिंट किए, उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री किए, उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री किए, यही किए थे ना। पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है? प्री ऑर्डर में देखो,
प्रिंट किए, फिर प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट, प्री ऑर्डर ऑफ राइट, यही काम किए है। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, इसी काम को करना है, बस सीक्वेंस तीनों का चेंज हो जाएगा थोड़ा। क्या होगा भाई, पहले पोस्ट ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री करना है, मतलब पोस्ट ऑर्डर ऑफ, यहाँ पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट वाले का पोस्ट ऑर्डर पहले करना है, उसके बाद पोस्ट ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री करना है, उसके बाद प्रिंट रूट करना है, प्रिंट रूट करना है। जैसे मान लो यहां पर इसको हम मिटा रहे हैं, यहां पर मान लो हम लिखना चाहें प्रोग्राम को इसको, तो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखना चाहें सेम चीज है, सेम प्रोग्राम को पोस्ट ऑर्डर के लिए हम लोग लिखना है, तो क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर एड्रेस पास करेंगे ए का, उसके बाद में पोस्ट ऑर्डर है तो रूट लास्ट में आना है। क्या करेंगे यहां पर हम लोग, पहले पोस्ट ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद पोस्ट ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री, उसके बाद प्रिंट रूट। यहां पर क्या था देखो, पहले प्रिंट किए थे, यहां पर प्रिंट लास्ट में कर रहे हैं। लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर यहां पर बाद में लिए थे, उसके बाद राइट सब ट्री का लिए थे। यहां पर पोस्ट ऑर्डर पहले लेफ्ट सब ट्री का ले रहे हैं, फिर राइट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर ले रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहां टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगना है, यहां पर भी टाइम तो सेम ही लगना है ना। मान लो इस पोस्ट ऑर्डर के लिए अगर n टाइम लगता है, n अगर नोड्स है, टोटल n एलिमेंट्स है, अगर n नोड्स है, tn लगता है, तो इसके लिए कितना हो गया, tn/2, इसके लिए कितना हो गया, tn/2, इसके लिए कितना हो गया, c हो गया। तो tn इक्वल टू 2t, देखो यहाँ tn/2, tn/2, 2tn/2 प्लस c, सेम आया ना, 2tn/2 प्लस c, यही इक्वेशन बन रहा है ना। एक इसके लिए बन रहा है, पोस्ट ऑर्डर के लिए भी यही बन रहा है। अगर इन ऑर्डर होगा तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर में क्या करेंगे, तो पहले चलो इसको हटाते हैं, यहां ही लिखते हैं। अगर इन ऑर्डर होगा तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर में भी सेम ही प्रोग्राम लिखा है, कुछ चेंज नहीं होना है। इन ऑर्डर में भी, इन ऑर्डर में क्या होना है, इन ऑर्डर में क्या करेंगे, इन ऑर्डर एड्रेस पास किए का हम लोग, उसके बाद इन ऑर्डर है ना, पहले लेफ्ट वाले को करना है ना, तो इसके अंदर में लिखेंगे इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट के बाद रूट पर आना रहता है, तो प्रिंट रूट कर लिए, उसके बाद इन ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री, खत्म हो गया। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लग रहा है, इन ऑर्डर है, इन एलिमेंट्स है, मान लो यहाँ tn टाइम लगा है, यहां पर क्या हो गया, इन ऑर्डर के लिए क्या हो गया, tn/2 टाइम लगा, यहां पर क्या लगा, tn/2 टाइम लगा, इन ऑर्डर है तो यहां पर क्या लगा, c लगा, यहां पर 2tn/2 प्लस c, यही चीज है जो यहां पर है 2tn/2 प्लस c। ये क्या है, बेस्ट केस है। बेस्ट केस क्यों बोल रहे हैं कि मान लो यहां ट्री है, इसके लेफ्ट में n/2 है, इसके राइट में n/2 है, तब इतना टाइम लगेगा। इस तरीके से काम करेंगे, मतलब क्या, tn/2 लेफ्ट वाले में लगता है, tn/2 राइट वाले में लगता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में जितना है n/2 एलिमेंट्स अप्रॉक्स है, एक दो आगे पीछे हो सकता है, n/2 लेफ्ट में है, n/2 राइट में था। ठीक, ये भी तो हो सकता है कि ट्री बराबर इक्वल नहीं हो, n/2 इधर नहीं हो, इधर नहीं हो, मतलब ऐसा ट्री का स्ट्रक्चर हो कि मान लो एक ट्री है, ऐसे देखो लेफ्ट में ऐसा रहे, बस यहाँ पर एक ऐसे रहे, सब लेफ्ट में ही रहे, इस तरीके से, ये भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है। तो राइट में, इसके राइट में क्या है, एक ही है, लेफ्ट में क्या है, इतना सारा है। ठीक, तो कैसे होगा ये, तो मान लो यहां पर जो 2tn/2 की है, tn/2 है, मान लो एक साइड में कांस्टेंट है, एक साइड में कांस्टेंट है, राइट में मान लेते हैं कांस्टेंट है। ठीक, लेफ्ट के लिए भी वही काम होगा। तो राइट में अगर एक ही है, मतलब कि कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर राइट में है, तो राइट जब सब ट्री का लेंगे हम लोग, तो राइट वाले का टाइम कितना आ जाएगा,
राइट वाले का टाइम कितना आएगा, टी ऑफ 1, एक ही एलिमेंट है। तो लेफ्ट वाले कितना टाइम आएगा, इस लेफ्ट वाले के लिए टाइम कितना आ जाएगा, टी ऑफ n-1 या n-2 कांस्टेंट, एक रूट के लिए चला गया और एक यहां पर इसके लिए चला गया, रफली n-1 मतलब n ही रह गया एक तरह से, ठीक है। n-1 प्लस यहां क्या है, प्रिंट के लिए c तो लगना ही लगना है, मतलब कि प्लस c, यहां पर क्या होगा, t ऑफ 1। तो t ऑफ 1 है, एक ही एलिमेंट है, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट रूट करके काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट मिल जाएगा जब, ये दोनों कांस्टेंट, तो टोटल c ही बन गया, मतलब tn-2 प्लस c, यही बनाना इक्वेशन। तो tn-1 प्लस c है, अगर प्लस c यार 2c हुआ, कांस्टेंट एक ही है ना, c लो या 2c लो, c लेंगे या 2c लेंगे, एल्गोरिथम में एक ही चीज होता है। सिस्टम के लिए कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर tn-1 है, ये 1 कब बनेगा, बार बार एक एक माइनस होते जाएगा, n टाइम्स माइनस होना है, n टाइम्स माइनस होगा। 10 रुपया है, 1 रुपया तुम किसी को दे रहे हो, एक दिन में 1 रुपया दे रहे हो, कितना दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 1 रुपया डेली देना है। वही चीज है, -1 कर रहे हैं, कितना टाइम में होगा, इसका टाइम लगेगा n, और हमेशा टाइम कितना लग रहा है इसको, n टाइम्स में खत्म होगा, n टाइम्स कॉस्ट कितना है, c है, मतलब कि n इंटू c, यही लगा ना, एक बार में c टाइम लग रहा है और n टाइम से यही काम को करना है, n इंटू c, यहां से भी टाइम कितना आया, बिगो ऑफ n, सबके लिए सब में सेम होगा। लेफ्ट राइट में एक लेफ्ट के लिए इतना रहेगा, राइट के लिए इतना है, प्रिंट करने के लिए तो कांस्टेंट रहता ही है, यही हो सकता है ना। मतलब क्या कि बेस्ट केस का अगर बात करें कि दोनों साइड में हाफ हाफ है तब भी n टाइम लग रहा है, और वर्स्ट केस में बात करते हैं कि एक साइड में ही सारा ट्री अगर है, एक साइड में सारा नोड है, दूसरे साइड में कम है, तब भी n टाइम ही लग रहा है। मतलब कि प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर कुछ भी हो, टाइम हमेशा ही बिगो n लगेगा। कौन से केस में, ऑल केसेस, सभी केस में इतना ही टाइम लगेगा, टाइम चेंज नहीं होना है, जो भी केस रहे टाइम उतना ही लगेगा। ऑल केसेज में बिगो n टाइम ही हमेशा लगेगा, चाहे प्री ऑर्डर करना रहे या पोस्ट ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर, तो टाइम सेम क्यों लग रहा है, काम तो तीनों में अलग अलग है, रूट है, फिर लेफ्ट है, राइट है, यहाँ पर रूट लास्ट में आता है। सिंपल लॉजिक समझो, हम लोग किसी भी ऑर्डर में कर रहे हैं, अगर एक नोड को कितना बार विजिट कर रहे हैं, एक नोड को विजिट तो एक ही बार कर रहे हैं, तो अगर टोटल n नोड्स है, किसी भी फॉर्मेट में करें विजिट हम, अगर एक ही बार सबको करना है तो टाइम n ही लगेगा। अगर 10 स्टूडेंट है, एक ऐसे रो में बैठा हुआ है, तुम फ्रंट से जाओ, एक एक टॉफी सबको देते जाओ, कितना टॉफी लगा सबको, अगर एक टॉफी देना है तो 10 टॉफी लगा। तुम बैक साइड से आओ, रिवर्स में एक टॉफी देते आओ, कितना लगेगा टॉफी, 10 ही लगेगा। या बीच में चल जाओ, बीच से लास्ट तक दे दो एक बार, फिर बीच में आकर स्टार्टिंग तक दे दो, कितना टॉफी लगा, 10 ही लगा। ऑर्डर कोई भी हो, अगर एक स्टूडेंट को एक ही टॉफी मिलना है, टोटल 10 स्टूडेंट है तो 10 ही टॉफी लगेगा, बस वही चीज यहाँ भी है। कोई भी ऑर्डर हो, n एलिमेंट्स है, मतलब कि n नोड्स है, और n नोड्स को एक बार ही विजिट करना है, तो टाइम कितना, n ही लगना है, इसलिए टाइम n ही लगेगा हमेशा। बोलो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर खत्म हो गया, ट्री ट्रावर्सल खत्म हो गया क्या, नहीं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बता दिए कि टाइम इतना लगना है, टाइम इतना लगेगा। अब बोलो स्पेस कितना लगेगा, तो स्पेस देखो कितना लगेगा। एक्स्ट्रा स्पेस का अगर हम बात करते हैं, एक तो स्पेस है इस नोड के लिए लग गया, इस नोड के लिए लग गया, मतलब सबके सब ट्री के लिए लग गया, ट्री जहां स्टोर किए हैं। कितना नोड्स है ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है ट्री में, n है, पहले ही बताए हैं। जब n नोड्स है तो एक नोड में जो भी स्पेस, कुछ कांस्टेंट स्पेस लग रहा होगा, तो ट्री के लिए जो स्पेस होगा
ट्री के लिए जो स्पेस होगा कितना लगेगा, बीगो एन। इसको हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं, इनपुट का स्पेस एन लगेगा सब केस में। अब एक्स्ट्रा स्पेस क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस कितना लगेगा। एक बात जान लो, जब यहां पर बोले थे कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, एक फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इसको बोलते हैं रिकर्सन। और रिकर्सन में हम लोग रिकर्सन वाले प्रॉब्लम को, रिकर्सन जो फंक्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है स्टैक। मतलब कि ट्री ट्रावर्सल के लिए हम लोग जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर कर रहे हैं, इन सब के लिए स्टैक का यूज करते हैं। तो स्टैक में कितना स्पेस लगेगा भाई, सिंपल सोचो, अगर n/2 बार बार होते रहेगा तो कितना टाइम्स होगा। अगर n/2 होगा, n/2 बार बार होते रहेगा, पहले 2 का पावर 1 है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, मतलब कि n/2 पावर k लिख सकते हैं, इक्वल टू इंड कब होगा, जब 1 है। k का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आएगा, log n आ गया, ठीक है, मतलब log n टाइम्स होगा। मतलब कि अगर n/2 अगर होगा दोनों साइड में एलिमेंट रूट का, तब तो टाइम कितना लगना है, मतलब स्पेस कितना लगेगा, log n लगेगा, मतलब बीगो ऑफ log n स्टैक स्पेस लगेगा, ठीक है। कब, इसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट केस में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो स्पेस लगा है अभी, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो स्पेस है ये मेरा बेस्ट केस में इतना लगा है, ये बेस्ट केस में स्पेस मेरा इतना लगा है, log n स्पेस लगा है, ठीक है। अब वर्स्ट केस में कितना लगेगा भाई, वर्स्ट केस में कितना लगेगा, तो मान लो जैसे यहां बता रहे थे, ये जो ट्री था राइट में एक है, बाकी सब लेफ्ट में, हमेशा ही ऐसे जा रहा है। कितना टाइम से हुआ था फंक्शन कॉल, देखो t ऑफ n-1, n-1, n-2, n-3, n-4, कहां तक ये जाएगा, ए कहां तक जाएगा बताओ, बार बार एक एक कम रहा है, तो एट लास्ट कहां जाकर इंड होना है, इसको इंड होने के लिए n-1, n-2, n-3, n-k तक जाएगा, तब जाकर वो 1 बनेगा। मतलब कि यहां से k का वैल्यू क्या आ गया, n-1, या फिर k इक्वल टू बीगो ऑफ n लिख सकते हैं। मतलब कि बीगो ऑफ n स्पेस है, जो बीगो ऑफ n स्पेस लगने वाला है। वर्स्ट केस में स्पेस है, जो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसका है ट्री ट्रावर्सल का, वर्स्ट केस में बीगो ऑफ n लगेगा, बेस्ट केस में log n लगेगा। एक्स्ट्रा स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक इनपुट का स्पेस पहले से है जो फिक्स है, इनपुट चेंज होगा क्या, बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, नंबर ऑफ नोड्स तो उतना है ही ना, तो इनपुट नहीं चेंज होगा। एक्स्ट्रा स्पेस जो है, एक्स्ट्रा स्पेस पर ही बेस्ट केस रहेगा और वर्स्ट केस रहेगा। अगर टोटल स्पेस का हम लोग बात कर लेते हैं, टोटल स्पेस का अगर बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू इनपुट प्लस एक्स्ट्रा लिख लो, इसको स्टैक कर सकते हैं, जो स्टैक का एक्स्ट्रा है, इनपुट क्या है n लग रहा है, प्लस एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, बेस्ट केस में log n लग रहा है, कितना बन गया n प्लस log n, बीगो n ही बन गया। और अगर वर्स्ट केस का हम बात करते हैं, तब इनपुट प्लस स्टैक, यही है ना, इनपुट n हो गया, स्टैक भी n हो गया, स्टैक भी n हो गया, मतलब कि टोटल कितना लगा, टोटल n प्लस n, 2n इक्वल टू बीगो n। एसिम्पटोटिकली दोनों ही इक्वल है, 2n रहे, यहां भी बीगो n है, यहां भी बीगो n है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो यहाँ n प्लस log n है, यहाँ पर 2n है, मैथमेटिकली है, जो वर्स्ट केस में थोड़ा ग्रेटर है स्पेस, ज्यादा स्पेस लग रहा है, बेस्ट केस में कम लग रहा है। एक इसका है, ये है बेस्ट केस का, और ये है वर्स्ट केस का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कितना लगना है, टाइम हमेशा ही बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा बीगो n ही रहेगा हमेशा। ट्री ट्रावर्सल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही बीगो n होगा,
ट्री ट्रावर्सल के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही बिग ओ एन होगा, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन रहेगा। मैथमेटिकली सेम मतलब डिफरेंट हो सकता है, एसिम्प्टोटिकली दोनों का बिग ओ एन ही होगा, कि मैथमेटिकली थोड़ा डिफरेंस है कि एक्स्ट्रा स्पेस है जो बेस्ट केस में लॉग एन में होता है और वर्स्ट केस में एन लगता है स्टैक। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि साइज ऑफ स्टैक रिक्वायर्ड इन बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, तब लिख सकते हैं कि स्टैक जो रिक्वायर्ड है बेस्ट केस में लॉग एन रिक्वायर्ड होता है और वर्स्ट केस में स्टैक रिक्वायर्ड है जो एन होता है। अगर टोटल स्पेस पूछे इनपुट प्लस स्टैक तो फिर बिग ओ एन ही है दोनों का। ठीक है, ये बेसिक हम लोग क्या देख लिए कि ट्री ट्रावर्सल में तीनों केस है जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं एक ट्री का, उसके बाद में प्रोग्राम कैसा है, कितना टाइम लगेगा और कितना स्पेस लगेगा, इतना कुछ देख लिए। तब बोलो अब इंड हो गया क्या? नहीं, अभी कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अभी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर लिखने का, क्योंकि अभी जो लिखे थे हम लोग बहुत ही आसान सा ट्री था, बहुत इजी था लिखना। अभी जो हम लोग लिखे थे जो बहुत ही इजी लिखना था। थोड़ा टफ ट्री देखते हैं, टफ मतलब थोड़ा देखते हैं जहां पर कि गलती होने का चांसेस ज्यादा रहे, वैसा एक दो प्रॉब्लम और लेकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये मिट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं फिर से। प्रोग्राम भी हटा ही देते हैं, ये समझ गए हो अच्छे से। प्रोग्राम आसान ही है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, उतना इजी है, 2-4 लाइन का प्रोग्राम ही है। रिकर्सन यूज किए, डायरेक्टली यूज हो रहा है रिकर्सन, उसे काम बन गया। अब इसमें एक और चीज देख सकते हो क्या कि जब रिकर्सन यूज किए थे तो टेल रिकर्सिव था या नॉन टेल रिकर्सिव था। जो लोग एल्गोरिथम देखे होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन एक प्री ऑर्डर के बाद में एक और प्री ऑर्डर आया है, तो फंक्शन के बाद फंक्शन आने में क्या रहता है। ठीक, समझ रहे हो बात को? अब देखो इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे का हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ट्री का।